नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होगी, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम मेंस की तरह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं और उसका पहला सवाल इसने कहा है कि दो अभाज्य संख्याएं दे रखे हैं एक्स और वाई, जो कि 50 से छोटी हैं एक्स और वाई, और हमें डाटा दे रखा है। तो यहाँ क्या संभावित मान हो सकते हैं, परिसर मतलब दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। मैंने कभी 50 से छोटी, सबसे छोटी की बात करता हूँ मैं। यदि मैं सबसे एक छोटी मानना चाहूँ तो x है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2, और 50 से छोटी मतलब इसमें मैक्सिमम भी मानना चाहूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47। इन दोनों का डिफरेंस की मैं बात करता हूँ, हमारा जो आंसर आएगा वो 45 आएगा, और वही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का रिमाइंडर से रिलेटेड है। इसने कहा कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ जी 266 माइनस एक ही बात है, 4081 प्लस में 9 डिवाइड बाई 266, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 4081 प्लस में 9 वन में 266, या इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस में 9, या फिर 8/266, और 8 का भी भाग नहीं होगा तो रिमाइंडर 8 ही बच जाएगा, ऑप्शन नंबर फिर 8 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, में इसने कहा है कि x की वैल्यू 3 रखते और y की वैल्यू -4 रखते, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता जी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, इस उसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये बनेगा, देखना पड़ेगा जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें 10x² y माइनस करना पड़ेगा और 10x² y ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें हमें 8xy² ऐड करना पड़ेगा और 8xy² घटाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 38 का ऐड हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 4x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 10x² y प्लस में 8xy²। ठीक है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो 4 गुना 3 प्लस में माइनस का 4 का होल क्यूब माइनस का 10 और 3 का स्क्वायर -4 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा 4 3 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 का क्यूब माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 प्लस में 384, टोटल मिलाकर 1256। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा है 6 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 16 सेकंड 20 और 24 सेकंड के अंतराल पर 80 मिनट में कितनी बार बजेगी। मैंने कभी इन सभी संख्या को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 240 सेकंड। मुझे निकालना जी 80 मिनट में, 80 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 60, और 240 सेकंड में एक बार बज रही है तो 80 को 80 से 3 बार कटेगा, 3 सेकंड में कटेगा तो 20 बार तो उस टाइम पे बजेंगी। लेकिन एक हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो घंटियाँ बजती हैं उसमें स्टार्टिंग में पहली बार एक बार बजानी पड़ती है, तब काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो टोटल 21 बार उसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमें एक्स्ट्रा ऐड ही करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/11, 8/16, 11/21 और 14/26। जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। जैसे मैं 16 किससे करूँगा तो 80 बनेगा और ये 88 बनेगा। 80 और 88 में बड़ा कौन सा है, ये वाली बड़ा है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये कट जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 168 बनेगा और 176 बनेगा, तो ये नंबर बड़ा है तो ये छोटा हो गया। इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं तो 8/16, 14/26, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48, 4 8 × 16, 16 और 4 20, 14 × 84, 8
14 1 14 और 8 22। तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है कि दो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड ये दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना, तो क्या करो फैक्टर कर लो। जो भी आंसर है वो 75 है तो इसका नंबर 25 से कटेगा, तो एक फैक्टर 25 हो गया, दूसरा 35 हो गया, तो बड़ा नंबर कौन सा है 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि इसको मैं x बाई ए, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है दो धनात्मक संख्याएं हैं, y कभी जीरो नहीं हो सकता, a बड़ा है b से, तो इसने कहा कि एक्स ए अपन में वाई बी जो कि ग्रेटर देन है, एक्स बाई बी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मैं 1 मान लूँ, वाई को मैं 2 मान लूँ, ए को यदि मैं 3 मान लूँ, बी को यदि मैं 2 मान लूँ, तो क्या होगा, तो इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1 अपन में 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3/4 बड़ा होगा किससे 1/2 से। तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 3/2 2/3 जो कि छोटा है 1/2 से। तो ये स्टेटमेंट इसने कहा कि 0.33 छोटा है 0.50 से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है पानी और दूध के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा से दोगुनी है। मैंने कहा मिल्क और वाटर, ठीक है, दूध की मात्रा पानी से दोगुनी है, तो 2 1 मान ले। यदि मैं इसको लेट मानना चाहूँ तो इसको 20 और 30 मान लो, थोड़ा आसान रहेगा। 20 और 10 मान ले तो टोटल क्वांटिटी 30 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा 90% दूध होने के लिए, मैंने कहा भाई 20 में यदि मैं x लीटर जोड़ दूँ और ये हमारा वाटर है, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, तो 90% होने के लिए ये 9 होगा तो ये 10 1 हो जाएगा, मतलब ये 90 होगा तो 10 होगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। मैंने कहा 20 + x = 90, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो हमने कितना ऐड किया 70 ऐड किया, टोटल कितने 30 में, तो 7/3। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा 4 संख्या दे रखी हैं 39 117 17 और y का समान अनुपात बताना है। मैंने कहा भाई 39 का 3 गुना है, तो 17 का 3 गुना कितना होगा 51 हो जाएगा, वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में एक मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया, मतलब कि यदि मैं मानना चाहूँ 100% वोटर थे तो 98% ने वोट दिया है, तो 2% ने वोट नहीं दिया। 500 वोट अवैध थे, मतलब कि इसमें कह सकता हूँ 98% में से 500 वोट अवैध थे, ठीक है। 2 उम्मीदवारों में बी ने चुनाव लड़ा जो 200 वोटों से हार गया, ठीक है, और 43% ए के पक्ष में थे, तो मैं कहूँ ए और बी थे 43% ए के पक्ष में थे, ठीक है। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या, मतलब डाले गए वोट, जो भी आंसर होगा वो 98 का मल्टीपल होगा, तो 98 के मल्टीपल की बात करना तो डी है ना बी है और ना ए है, ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाई करेगा। डाले गए वोट, बाकी आप इसको पूरा करना चाहते हो तो पूरा भी कर लो। तो मैंने कहा भाई जो बी है जो हारेगा वो 43% और -500 वोटों से हार जाएगा, क्योंकि ए को तो 43% ज़्यादा मिले हैं, तो बी को 43% तो कम मिलेंगे और 500 वोट और कम मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 43% + 43% -500 जो कि इक्वल होगा 98% माइनस, अब 200 वोटों से हरा दिया इसलिए डिफरेंस 200 का हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो होगा 86 को जब 98 से माइनस करेंगे तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और 12 से कितना कटेगा 25 बार, ठीक है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2500, लेकिन मुझे 98% की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2450, और वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में।